मूर्ख ज्योतिषी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्योतिषी रहा करता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को देखकर भविष्य पढ़ सकता है। इसलिए वह सारी सारी रात आसमान को ताकता रहता था। गांव वालों के सामने भी वह अपनी इस विद्या के बारे में ढींगे हाँका करता था। एक शाम वह गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा है। उसकी नजरें आसमान पर चमकते तारों पर जमी हुई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में क्या छुपा है, यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर कीचड़ से भरे एक गड्ढे पर पड़ा और वह गड्ढे में जा गिरा। वह कीचड़ में लथपथ हो गया और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा। लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। सारी कोशिश बेकार जाती देख वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन कुछ लोग दौड़े चले आए। उन्होंने उसे गड्ढे में गिरे देखा तो समझ गए कि आदतवश वह आसमान में तारों को देखकर भविष्य को समझने लगा हुआ होगा और सड़क का गड्ढा उसने नहीं देखा होगा। उन्होंने उसे बाहर निकाला और बोले, तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो, भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। सीख हमारा आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित कर कर्म करो। आज मन लगाकर कर्म करोगे तो ये कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेंगे। और सांप की कहानी। एक दिन एक किसान अपने पुत्र के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके पुत्र का पाँव एक सांप की पूंछ पर पड़ गया। पूंछ दबते ही सांप फुंकार उठा और उसने किसान के बेटे को डस लिया। सांप विषैला था। उसके विष के प्रभाव से किसान का पुत्र तत्काल मर गया। अपने सामने पुत्र की मृत्यु देख किसान क्रोधित हो गया और प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सांप की पूंछ काट दी। सांप दर्द से छटपटाने लगा। उसे भी अत्यधिक क्रोध आया और प्रतिशोध लेने की ठान कर वह किसान की गौशाला में घुस गया। वहां उसने मवेशियों को डस लिया। सारे मवेशी मर गए। इतना नुकसान देख किसान विचार करने लगा, सांप से बैर के कारण मेरी अत्यधिक हानि हो चुकी है। अब इस बैर का अंत करना ही होगा। मुझे सर्प की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। उसने एक कटोरे में दूध भरा और सांप के बिल के पास रख दिया। फिर कहने लगा, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत नुकसान कर लिया। अब इस बैर का अंत कर मित्रता कर लेते हैं। जो हुआ तुम भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ। सांप ने बिल के अंदर से ही उत्तर दिया, दूध का कटोरा लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। मेरे कारण तुमने अपना पुत्र खोया है जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे, और तुम्हारे कारण मैंने अपनी पूंछ गंवाई है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए अब हमारे बीच मित्रता संभव नहीं है। शिक्षा अपकार क्षमा तो किया जा सकता है, किंतु भुलाया नहीं जा सकता।